नमस्कार, मैं हूं IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपको स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉप न्यूज पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बहादुरी से जंग लड़ा। ऐसे में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले राजनाथ सिंह। शुभांशु बोले कि नमस्कार फ्रॉम स्पेस। अहमदाबाद में बाढ़ जैसे हालात, घर ऑफिस में पानी भरा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई बड़े खुलासे। पूरी रथ यात्रा कल से है। साथ ही ऐशबाग आरोपी को लेकर पहली बार बोले डॉक्टर मोहन यादव। नारायणपुर में 2 महिला नक्सली ढेर हुई हैं। विवादों में दिलजीत दोसांझ। रुद्रप्रयाग में उफनती अलकनंदा नदी में समाया टेम्पो ट्रैवलर। तो इन्हीं तमाम खबर पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई। वे ऑयल कारोबार करते हैं, मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उभरने के लिए ऑयल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी। इससे पहले मंगलवार को नाटो समिट के लिए जाते वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदेगा। हालांकि व्हाइट हाउस अधिकारी ने साफ किया है कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत का ऐलान नहीं था। बता दें कि ईरान इसराइल में 12 दिन चली जंग के बाद ट्रंप ने मंगलवार को सीज़फायर का ऐलान किया था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई। वे ऑयल कारोबार करते हैं, मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उभरने के लिए ऑयल बेचने की ज़रूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहता है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी और इससे पहले मंगलवार को नाटो समिट के लिए जाते वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदेगा। हालांकि व्हाइट हाउस अधिकारी ने साफ किया है कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को राहत का ऐलान नहीं है। बता दें कि ईरान इसराइल में 12 दिन चली जंग के बाद ट्रंप ने मंगलवार को सीज़फायर का ऐलान किया था। तो बता दें कि ईरान और इसराइल के बीच जारी जंग जो है वो रुक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान किया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई। वे ऑयल का कारोबार करते हैं, मैं चाहूँ तो इसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उभरने के लिए ऑयल बेचने की ज़रूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी और इससे पहले मंगलवार को नाटो समिट के लिए जाते वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदेगा। हालांकि व्हाइट हाउस अधिकारी ने साफ किया है कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत का ऐलान नहीं था। चीन के किंगदाओ में हुए संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेट पर साइन करने से इनकार कर दिया। गुरुवार को ही इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवाद को पनाह देते हैं, फिर इससे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। राजनाथ ने कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे।
दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात नहीं की। तो चीन के किंगताओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। गुरुवार को इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए, जबकि इस स्टेटमेंट में बलूचिस्तान में हुई घटना शामिल थी। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर इससे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मुलाकात नहीं की। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सहित चारों एस्ट्रोनॉट आज यानी कि 26 जून को शाम 4:30 बजे स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे। इससे पहले इस मिशन के क्रू ने स्पेस क्राफ्ट से लाइव बातचीत की। इस दौरान शुभांशु ने कहा, नमस्कार फ्रॉम स्पेस। मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यह शानदार यात्रा है। उन्होंने कहा कि जब हमें वैक्यूम में लॉन्च किया गया तब मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मैं बहुत सोया हूँ, एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे होता है। इस दौरान एक सॉफ्ट टॉय स्वान यानी कि हंस को हाथ में लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में हंस बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसके साथ ही एक्सियम मिशन 4 के तहत कल यानी कि 25 जून को सभी एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रवाना हुए थे। उनका मिशन पहले 6 बार तकनीकी दिक्कतों के चलते टल चुका था। तो शुभांशु शुक्ला ने मैसेज में क्या कहा आपको बता दें। उन्होंने कहा कि नमस्ते फ्रॉम स्पेस। मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। सच कहूँ तो जब मैं कल लॉन्च पैड पर कैप्सूल में बैठा था 30 दिन के क्वारंटाइन के बाद मैं बस यही चाहता था कि अब चल पड़े, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे आपको सीट में पीछे धकेला जा रहा हो। ये एक अद्भुत राइड थी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आपने बेल्ट खोली और आप वैक्यूम की शांति में तैर रहे थे। मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये आप सभी की सामूहिक उपलब्धि है जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। परिवार और दोस्तों को भी आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। ये आप सब की वजह से संभव हुआ है। हमने आपको जॉय और ग्रेस दिखाए। ये हंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में हंस बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। मुझे लगता है कि पोलैंड, हंगरी और भारत में भी इसका प्रतीकात्मक महत्व है। ये संयोग जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका इससे कहीं ज़्यादा अर्थ है। तो भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से चारों एस्ट्रोनॉट आज यानी कि 26 जून को शाम 4:30 बजे स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे। और इससे पहले इस मिशन के क्रू ने स्पेस क्राफ्ट से लाइव बातचीत की। बता दें कि करीब 4:30 बजे स्पेस स्टेशन ये तमाम अंतरिक्ष यात्री पहुंच जाएंगे। और इस दौरान शुभांशु ने कहा कि नमस्कार फ्रॉम स्पेस। मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ होने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये शानदार यात्रा। उन्होंने कहा कि जब हमें वैक्यूम में लॉन्च किया गया तब मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मैं बहुत सोया हूँ, एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे होता है। इस दौरान एक सॉफ्ट टॉय स्वान यानी हंस को हाथ में लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में हंस बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। एक्सियम मिशन 4 के तहत कल यानी कि 25 जून को सभी एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे।
और उनका ये मिशन पहले 6 बार तकनीकी दिक्कतों के चलते टल चुका था। शुभांशु शुक्ला ने मैसेज में क्या कहा तो बता दें, उन्होंने कहा कि नमस्ते फ्रॉम स्पेस में अपने साथ अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ और सच कहूँ तो जब मैं कल लॉन्च पैड पर कैप्सूल में बैठा था 30 दिन के क्वारंटाइन के बाद मैं बस यही चाहता था कि अब चल पड़े, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे आपको सीट में पीछे कोई धकेल रहा हो। यह एक अद्भुत राइड थी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आपने बेल्ट खोली और आप वैक्यूम की शांति में तैर रहे थे। दिलजीत दोसांझ फिल्म सरदार J3 के चलते विवादों में घिर गए, जिसमें वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ नजर आए हैं। 23 जून को फिल्म का ट्रेलर आते ही लोग भड़क गए हैं। अब हानिया के साथ काम करने पर दिलजीत का पहला रिएक्शन सामने है। उन्होंने कहा कि वो हानिया आमिर के काम की इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीका सिंह ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने पर दिलजीत दोसांझ को लताड़ लगाई है। मीका सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा कि दोस्तों, देश पहले। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही से बर्ताव कर रहे हैं। सरहद पार के किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए, खासकर जब इसमें हमारे देश की गरिमा की बात हो। तो इसके अलावा FWIC ने दिलजीत दोसांझ, प्रोड्यूसर गुनीर सिंह सिद्धू, मनमाड सिद्धू और डायरेक्टर अमर हुंदल को देशद्रोही बताते हुए उन्हें इंडस्ट्री से बैन करने की मांग भी की। फेडरेशन का कहना है कि हानिया ने सोशल मीडिया पर कई बार भारत विरोधी पोस्ट शेयर किए हैं। फेडरेशन ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि ऐसे समय में जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, एक भारतीय कलाकार का पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ काम करना राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है। यही नहीं, फेडरेशन ने सनी देओल को पत्र लिखा जिसमें कहा है कि बॉर्डर 2 जैसी फिल्म जो देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है, उसमें दिलजीत की मौजूदगी विरोधाभासी संदेश देती है। फेडरेशन ने उनसे अनुरोध किया है कि इस फिल्म में दिलजीत के साथ काम करने को लेकर पुनर्विचार करें। बता दें कि इससे पहले विवादों के बीच दिलजीत दोसांझ का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने हानिया आमिर के साथ काम करने और फिल्म को भारत में रिलीज न करने पर पहला रिएक्शन किया। उन्होंने कहा कि जब ये फिल्म बनी थी तब सिचुएशन ठीक थी, जब हमने फरवरी में शूट की तब सिचुएशन ठीक थी, बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। प्रोड्यूसर्स ने तय किया कि ये जाहिर तौर पर इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी तो इसे ओवरसीज रिलीज़ करते हैं। उनके दिमाग में था कि नुकसान तो होगा ही क्योंकि एक टेरिटरी आप हटा रहे हैं। तो बता दें कि पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर विवादों में हैं। बता दें कि उनके फिल्म सरदार J3 के चलते एक बार फिर दिलजीत दोसांझ विवादों में घिर गए हैं। बता दें कि इस फिल्म में वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ नजर आएंगे। 23 जून को फिल्म का ट्रेलर आते ही लोग दिलजीत दोसांझ पर भड़क गए हैं। अब हानिया के साथ काम करने पर दिलजीत का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो हानिया आमिर के साथ उनके काम की इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीका सिंह ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने पर दिलजीत दोसांझ को लताड़ लगाई। मीका सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा कि दोस्तों, देश पहले है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं हैं और इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही से बर्ताव कर रहे हैं। सरहद पार के किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए, खासकर जब इसमें हमारे देश की गरिमा की बात हो। तो बता दें कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 12 घंटे से तेज बारिश हो रही है और इससे अहमदाबाद शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूर्वी क्षेत्र के मणिनगर, बटवा, सिटीएम, हाटकेश्वर, निकोल, उधव और विराट नगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के पानी के बहाव में एक बाइक सवार ड्रेनेज लाइन में फंस गया। तो दमकल विभाग ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्रेनेज लाइन से 200 फीट दूर उसका शव बरामद किया। इस सीजन में अब तक शहर में करीब 6.03 इंच बारिश हो चुकी है। सूरत में भी लगातार तीसरे दिन गुरुवार को बाढ़ जैसे हालात रहे। गीतानगर इलाके में 3 से 4 फीट पानी में डूबा हुआ है। यहाँ तबीयत बिगड़ने के बाद एक गर्भवती महिला का दमकल की टीम ने रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में पिछले 24 घंटों में जीवा नाला
इसके साथ ही शिलागढ़ घाटी, स्त्रू गैलरी, हूनगढ़ और कांगड़ा और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटा। इसके चलते अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए। इनमें से 2 की डेड बॉडी मिली है और वहीं कुल्लू में 2000 टूरिस्ट फंसे हैं। डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर राजस्थान में मानसून की बारिश जारी है। बांसवाड़ा में एक दिन में सबसे ज्यादा 8 इंच पानी बरसा है। तो गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 12 घंटे से तेज बारिश हो रही है और इससे अहमदाबाद शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूर्वी क्षेत्र के मणिनगर, बटवा, सिटीएम, हटकेश्वर, निकोल, ओभत और विराटनगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के पानी के बहाव में एक बाइक सवार ड्रेनेज लाइन में फंस गया, जिसके बाद दमकल की टीम ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्रेनेज लाइन से 200 मीटर दूर बाइक सवार का शव बरामद किया। इस सीजन में अब तक शहर में 6.03 इंच बारिश हो चुकी है। सूरत में भी लगातार तीसरे दिन गुरुवार को बाढ़ के हालात रहे। गीतानगर इलाके में 3 से 4 फीट तक पानी नजर आया। यहाँ तबीयत बिगड़ने के बाद एक गर्भवती महिला को दमकल की टीम ने रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में पिछले 24 घंटे में जीवा नाला, शिलागढ़, स्त्रू गैलरी, हूरनगढ़, कांगड़ा और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटा। इसके चलते अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए। इनमें 2 की डेड बॉडी मिली है। वहीं कुल्लू में 2000 टूरिस्ट फंसे हैं। डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया है। इधर राजस्थान में मानसून की बारिश जारी है। बांसवाड़ा में एक दिन में सबसे ज्यादा 8 इंच पानी बरसा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस बुधवार यानी 25 जून को इंदौर से शिलोंग लौट गई। टीम यहां 9 दिन रही। शिलोंग पुलिस अपने साथ उस बिल्डिंग के मालिक के लोकेन सिंह तोमर, ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर शिलोंग जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर अहिरवार को भी ले गई है, जिसके एक फ्लैट में सोनम रुकी थी। इन तीनों का आरोपी विशाल चौहान और राज कुशवाहा से सामना कराया जाएगा। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने शिलोंग जेम्स की निशानदेही पर इंदौर से पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 कारतूस और 50,000 रुपये बरामद किए। ये सारी चीजें सोनम के काले बैग में थी। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से लौटकर इंदौर की जिस बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी, उसके मालिक लोकेन तोमर को 23 जून को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। ये बिल्डिंग करीब 4 महीने पहले शिलोंग जेम्स ने किराए पर चलाने के लिए ली थी। बलवीर यहाँ गार्ड और कारपेंटर का काम करता था। लोकेंद्र शिलोंग का आमना सामना कराया जाएगा। तो बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस बुधवार यानी 25 जून को इंदौर से शिलोंग लौट गई है और टीम यहां करीब 9 दिन रही। शिलोंग पुलिस अपने साथ उस बिल्डिंग के मालिक लोकेंद्र सिंह, ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर शिलोंग जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर अहिरवार को भी अपने साथ ले गई है, जिसके एक फ्लैट में सोनम रुकी थी। और इन तीनों का आरोपी विशाल चौहान और राज कुशवाहा से सामना कराया जाएगा। तो इससे पहले बुधवार को पुलिस ने शिलोंग जेम्स की निशानदेही पर इंदौर से पिस्टल, 2 मैगजीन और 2 कारतूस और 50,000 रुपये बरामद किए थे। ये सारी चीज़ें सोनम के काले बैग में थी। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से लौटकर इंदौर के जिस बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी, उसके मालिक लोकेंद्र तोमर को 23 जून को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। ये बिल्डिंग करीब 4 महीने पहले शिलोंग जेम्स ने किराए पर ली थी। तो बिल्डिंग मालिक से सामना कराने पर कॉन्ट्रैक्टर टूटा है। भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज यानी कि आरओबी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहली बार बयान सामने आया। गुरुवार को उन्होंने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त कर रहे हैं, इसके बाद ही लोकार्पण करेंगे। उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ऐशबाग आरओबी अपने 90 डिग्री एंगल के मोड़ से पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। इसके अनोखे डिजाइन को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भी जांच कराई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने इसकी जांच की, जिसमें टर्निंग होने की वजह से बड़ा हादसा होने की संभावना जताई है। इसके बाद जिम्मेदार भी तय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण में टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो ब्रिज को बनाने के जिम्मेदार हैं।
टेक्निकल फॉल्ट दूर करने के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। पहले एक कार्यक्रम में मुझे हमारे लिए बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहाँ से करवाया, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति है ये उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते हैं निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उस पर और गौर करेंगे। खबर नारायणपुर से है, जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है तो महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। तो अबुझमाड़ के कोहकामेटा थाना क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। डीआरजी नारायणपुर, कोंडागांव और एसटीएफ की टीम ने ये संयुक्त ऑपरेशन किया है। तो मुठभेड़ में इंसास राइफल, नक्सली सामग्री बरामद हुई। एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो बता दें कि नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान 2 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। तो अबुझमाड़ के कोहकामेटा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। डीआरजी नारायणपुर, कोंडागांव और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन किया है। तो मुठभेड़ में इंसास राइफल, नक्सली सामग्री बरामद हुई है। एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और जवानों ने कई नक्सलियों को अब तक की हुई मुठभेड़ों में ढेर किया है, जिसके चलते नक्सलियों में खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो बता दें कि आज की मुठभेड़ में जवानों ने 2 महिला नक्सलियों को ढेर किया है, जिनके शव बरामद हुए हैं। साथ ही मौके से कई नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। ओडिशा की पुरी में कल यानी कि 27 जून को रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार हो चुके हैं और हर साल 45 फीट ऊंचे तीनों रथ 200 से ज़्यादा लोग सिर्फ 58 दिनों में तैयार करते हैं। ये रथ 5 तरह की खास लकड़ियों से पूरी तरह हाथों से बनाए जाते हैं। लकड़ियां मापने के लिए किसी स्केल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक छड़ी से ही मापकर 45 फीट ऊंचे और 200 टन से ज़्यादा वजनी रथ तैयार किए जाते हैं। हर साल नए रथ बनते हैं और इनकी शुरुआत अक्षय तृतीया से हो जाती है और गुंडीचा यात्रा के 2 दिन पहले रथ बनकर तैयार हो जाते हैं। यात्रा खत्म होने के बाद रथों को जोड़ दिया जाता है। तो ओडिशा में पुरी में कल यानी कि 27 जून को रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार हो चुके हैं और कल यात्रा निकाली जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।